नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर शाइस्ता खान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और पेशेंट्स डायरी में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पहले एपिसोड को आप सभी ने बहुत पसंद किया, न केवल पसंद किया, बहुत ज़्यादा सराहा गया। और इसी पूरी हमारी एक आगे ले जाते हुए इस पूरे प्रोसेस को, मेरे पास जो अगला केस है जो पेशेंट डायरीज में, वो है अमित का। एक्चुअली ये उनका असली नाम नहीं है, बट उन्होंने यही बोला है कि मैं एक काल्पनिक नाम से ही बात करूं। तो अमित हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं और 25 वर्षीय युवक हैं। अभी शादी नहीं हुई है उनकी, बट बहुत अच्छी इनकम है, बहुत ही एक वेल सेटल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जिनकी जो सैलरी है वो 5 डिजिट्स में, आई थिंक दैट स्कूल 5 to 6, सॉरी 6 डिजिट्स में है। और उन्होंने बताया कि अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता हूँ और बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं जो हम सभी को लाइफ में अपसेट कर देती हैं, तो उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। और मुझे सच में ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे मतलब यूट्यूब पे कैसे मैं रिप्रेजेंट करूं। बट उन्होंने मुझे एक बात बोली कि मैम झिझकिएगा मत, जो मैं बता रहा हूँ उसको एज इट इज़ आप सबको बता सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जिसको सुनाना चाहता हूँ उसको पता चले। ओके, तो अमित जो एक काल्पनिक नाम में दे रही हूँ, तो अमित ने मुझे बताया कि अभी कुछ महीने पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ है और उससे पहले शायद 8 या 9 महीने की उनकी रिलेशनशिप रही है जो बहुत अच्छी जा रही थी, बट कुछ डिस्प्यूट्स ने सब खराब कर दिया। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ऑफ कोर्स मेरी उनसे बात फ़ोन पर हुई थी, बट मैंने वो कुछ नोट्स नंबर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं लिख लेती हूँ ताकि मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ बोलने में। तो अमित दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने मुझे बताया कि 2021 में इनकी मुलाकात हुई थी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। यहाँ हम उनको कोई नाम नहीं देंगे, एक्स गर्लफ्रेंड ही बोलेंगे। तो उन्होंने बताया कि उनकी पहली मुलाकात करोल बाग मार्केट में हुई थी, जो बहुत ही फिल्मी थी और एक फिल्मी तरीके से उनकी मुलाकात हुई। उन दोनों के नंबर्स एक्सचेंज हुए, अच्छे दोस्त बने और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। और ज़्यादातर जो हमारी मुलाकात हुआ करती थी वो या तो करोल बाग या रजौरी के पास जो मॉल्स वगैरह हैं वहाँ पे हम लोग मिला करते थे, क्योंकि वो भी उधर की साइड की ही रहने वाली हैं, थोड़ा आसपास के ही रहने वाले हैं दोनों। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। 8-9 महीने हम लोग रिलेशनशिप में रहे और बहुत ही बढ़िया चल रहा था सब कुछ। हम लोग दिल्ली के बाहर भी गए आउटिंग के लिए और 2-3 दिन की हम लोग ट्रिप के लिए जाते रहते थे कभी ना कभी। लेकिन चीज़ें ख़राब तब हो गई जब मुझे कुछ चीज़ों का पता चला। ओके, यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बड़ी अच्छी रिलेशनशिप जा रही थी, लेकिन वही बात है कि कभी ना कभी कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं रिलेशनशिप में। और अमित के साथ भी यही हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि जब हम लोग दिल्ली के बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, तो रात को 2 बजे उसके नंबर पर बैक टू बैक कुछ कॉल्स आई जो एक ही नंबर से आई। मुझे बहुत अजीब लगा कि रात को 2 बजे कौन कॉल कर रहा है। जब मैंने वो कॉल रिसीव की तो कोई नहीं बोला आगे से, और मुझे ऐसा लगा कि सामने वाले ने मेरी आवाज़ सुन ली है। अगले दिन सुबह उसी नंबर से फिर बैक टू बैक कॉल्स आई और वो थोड़ा घबराई हुई थी, वो ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। शायद जो पर्सन उसको कॉल कर रहा था वो उससे लड़ रहा था। मुझे शक हुआ कि जिस तरह से वो बात कर रही थी वो फोन उसके घर से नहीं था, किसी और का था। अब जाहिर सी बात है, जब शक का कीड़ा मन में घर कर जाता है तो फिर दिमाग में कई चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। मैंने उसका मोबाइल चेक करना शुरू कर दिया और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि रोज़ाना रात को 1-2 बजे, यहाँ तक कि सुबह के 3-4 बजे भी उसी नंबर से कॉल्स आई हुई होती थी। अब मेरे मन में उत्सुकता बढ़ने लगी थी, मैं जानना चाहता था ये इंसान कौन है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और दूसरे नंबर से उसको कॉल करी। ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा अमित ने जिस तरीके से ये सारी चीज़ें करी। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई और मैं वाकई में सोच रही थी कि क्या है ये। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक एफएम पे कोई पता करते हैं वो लोग, कोई उसका मतलब आई डोंट नो, एफएम पे वो बता रहे हैं कि कोई प्रोग्राम आता है जिस पे आप अगर किसी पे शक है तो आप उनको फ़ोन करके बताइए कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड पे, अपनी बीवी पे या बॉयफ्रेंड पे किसी भी शक है, और वो उनका
टेस्ट लेते हैं एक, ठीक है। तो कह रहा है उन्होंने जब उसे फ़ोन किया, मतलब जब अमित की गर्लफ्रेंड को उस एफएम रेडियो से फ़ोन गया और उन्होंने कहा कि हम ओयो से बोल रहे हैं और आपका एक गिफ्ट निकला है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ 2 दिन का स्टे कर सकते हैं। तो अमित कह रहे हैं कि मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई जब उसने किसी और का नाम ले दिया, और ये वही पर्सन था जिसकी रात को कॉल्स आ रही थी। दैट्स रियली सरप्राइजिंग। ऑफ कोर्स उनकी जगह कोई भी होता तो उसकी यही हालत होती, क्योंकि एक रिलेशनशिप में थे वो दोनों, बहुत अच्छा जा रहा था सब कुछ, और ऑफ कोर्स शादी तक पे बात पहुंच गई थी। और अमित कह रहे हैं कि मैंने अपनी फैमिली में अपनी मॉम से भी जिक्र कर दिया था इस लड़की का कि मॉम, मैंने इस तरह से एक लड़की है और मैं उसे पसंद करता हूँ, बट मैं वेट कर रहा था कि मैं अपना खुद का घर कर लूँ दिल्ली में और उसके बाद हम लोग शादी करें, बट ऐसा नहीं हो पाया और वक्त से पहले ही मुझे उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। बहुत झगड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, और ऑफ कोर्स काफ़ी बातें बिगड़ भी गई, क्योंकि जब कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं तो ऑफ कोर्स इंसान के मन को, उसके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है, और मेंटली भी इंसान बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही अमित के साथ भी हुआ, और अमित कह रहे हैं कि उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन कहने लगा मैं आंखों देखी कैसे झुठला सकता था, आंखों देखी को या कानों सुनी बात को जो मैंने खुद सुना है अपने कानों से, उसे कैसे झुठला देता। मैंने अपने बहुत अच्छे दोस्तों से भी सलाह ली और सबने एक ही जवाब दिया कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा हुआ है, तू इस लड़की को छोड़ दे। हमारा ब्रेकअप हो गया। आज 3 महीने हो गए मुझे उससे बात किए हुए। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है, मैं बात नहीं करता, लेकिन मुझे उसकी याद आती है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं धीरे 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 डिप्रेशन की तरफ जाता जा रहा हूँ। ना मेरा काम में मन लगता है, ना ही मैं किसी और से बात करना पसंद करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे बुलाते हैं तो भी मैं उनके साथ बाहर जाना पसंद नहीं करता। मैं घर पे रहना चाहता हूँ, अपने रूम में बंद रहना चाहता हूँ। वही बातें घूम घूम कर मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। प्लीज़ मैम बताइए मैं क्या करूँ। अमित, सबसे पहले तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, ऑफ कोर्स आप अकेले इंसान नहीं जिसके साथ इस तरह की ट्रेजेडी हुई है। ऐसा गर्ल्स के साथ भी होता है, ऐसा बहुत सारे बॉयज़ के साथ भी हो चुका है। आपको शायद याद होगा कि पिछला जो हमारा पहला एपिसोड था पेशेंट डायरीज का, उसमें मैंने किन के बारे में बताया था और क्या क्या चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। अब यहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं है कि लड़के ही गलत होते हैं या लड़कियाँ ही गलत होती हैं। इंसान का नेचर जैसा होता है वो वैसा होता है। आपने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, ऑफ कोर्स आप उन्हें बहुत प्यार करते थे और कहीं ना कहीं शायद उनका भी एक फेज ऐसा आया होगा जब वो भी आपको बहुत प्यार करती थी। अब मुझे ये सिचुएशन बड़ी अटपटी लग रही है कि जब आप दोनों ही इतने खुश थे तो ये तीसरा बंदा जो भी था, ये फोन करना, ये इस तरीके की चीजें, ये क्या था। आई एम सॉरी, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी अमित आपको, बट जैसे कि मुझे थोड़ा सा आपकी पूरी बात सुनने से लगा कि आपने बड़ा अच्छा पैसा खर्च किया अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट्स, आईफोन, ठीक है। तो आई नो मेरी बात थोड़ी सी हर्ट करेगी आपको, बट जो रिश्ता ही इन चीज़ों की बुनियाद पे बना हुआ हो कि आप वेल सेटल्ड हैं, आप अच्छा खर्चा कर सकते हैं, ये चीज़ें, और उन्होंने आपको जितने दिन भी यूज़ करना था, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट दिस इज़ ट्रू, कि जितने दिन भी आपको यूज़ करना था, आपसे जितना भी ले सकती थी वो ले लिया, और जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं बन सकता और सब कुछ सामने आ गया, तो फिर ब्रेकअप के अलावा आई थिंक कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है अमित। आप खुद सोचिए कि आप क्या ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहेंगे, या आप ऐसी लड़की को अपनी मॉम से, अपने डैड से मिलवाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स ब्रेकअप हर्ट्स। एक डर्टी पिक्चर में, द डर्टी पिक्चर में इमरान हाशमी का डायलॉग था कि जब दिल टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, ऐसा लगता है कि शरीर की एक एक हड्डी टूट गई है, समथिंग लाइक दैट। वो सही बात है, और जिन पे गुजरती है वही जानते हैं, सामने वाला नहीं समझ सकता इस चीज़ को। तो
ऑफ कोर्स मैं आपकी कंडीशन बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे भी हैं। बट मैं एक चीज़ ये भी जानती हूँ अमित, कि आप एक बहुत ही समझदार, प्रोग्रेसिव और ब्रॉड माइंडेड पर्सन हैं। और ऑफ कोर्स आप कुछ दिन इन चीज़ों में रहेंगे, लेकिन एक फेज होता है अमित जो गुजर जाता है, वो हमेशा नहीं रहेगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन आए, हो सकता है कि इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी लड़की आपको मिले कि आपको और कोई चीज़ याद ही ना रहे, आपको वो दुख याद ना रहे जो पिछले रिलेशनशिप में आपको मिले। मैं यही दुआ करूंगी। जहाँ तक रही डिप्रेशन की बात, तो अमित, सबसे पहले तो आप जो भी मेमोरीज है उनको साइड में रखिए। उन जगहों पर जाना बंद कीजिए जहाँ पे आप उनके साथ जाया करते थे। अकेले मत रहिए, जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। नए नए दोस्त बनाइए, नई जगहों पर जाइए, ठीक है। हो सके तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी आपको काउंसलिंग सेशंस चाहिए मैं आपके लिए बैठी हुई हूँ, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन डिप्रेशन में जाना आप जैसे इंसान के लिए, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आप जैसा इंसान ऐसे कैसे बात कर सकता है, वो भी इतना समझदार। क्योंकि जिस एज में आप हैं, हमें लेट इट गो करना आना चाहिए चीज़ों को। ऑफ कोर्स जब हम लोग 16-17 साल के होते हैं तो हम लोगों को लगता है हो भाई, बड़ा मतलब अजीब वाली फीलिंग हो जाती है कुछ अगर ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा दौर होता है जब हर चीज़ को दिल से लगा के रखते हैं। ऑफ कोर्स आप एक इमोशनल पर्सन है, मुझे आपकी बातों से बिल्कुल ऐसा लगा, फैमिली के लिए भी और अपनी लव लाइफ के लिए भी। लेकिन जो इंसान खुले में मतलब आपको चीट कर रहा है, उसके लिए आप अगर अपना दिल दुखाएंगे और अपनी लाइफ खराब करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी आपको इस चीज के लिए, ठीक है। तो प्लीज अपना थोड़ा सा ख्याल रखिए। और डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ठीक है। इट्स ऑल इन योर माइंड, कोई डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल एक कहना चाहिए कि हेल्दी आप रखिए अपने आप को, अच्छा खाना खाइए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, डांस कीजिए, ठीक है। और उन जगहों पे जाइए जहाँ पे आपको जाकर अच्छा लगता है, चाहे वो कोई धार्मिक जगह हो, चाहे क्लब हो, चाहे कोई ऐसे घूमने की जगह है जहाँ पे आपके मन को शांति मिले। लेकिन गलत बात आप अपने मन में नहीं लाएंगे, मैं दोबारा कह रही हूँ, ठीक है। गलत विचार नहीं लाना है, कुछ भी ऐसा गलत नहीं सोचना है, क्योंकि गलत आप नहीं है। जो गलत है वो गलत होगा, सब सोचेगा वो गलत होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है अमित, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप काउंसलिंग और ज़्यादा, मैं अगर कोई मदद करना चाहूँ तो आपके पास मेरा नंबर है, मुझसे बात कीजिएगा। लेकिन गलत चीज़ के लिए अपने आप को सज़ा देना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आप डिप्रेशन में नहीं है, आप सिर्फ एक फेस में है, एक दौर चल रहा है आपकी लाइफ में जो गुजर जाएगा। और जब गुजरेगा तो आप सच में हंसेंगे सोच के कि यार मैं इस चीज को लेके परेशान था, मैं इस चीज को लेके दुखी होता था, इस चीज को लेके मैंने खाना छोड़ दिया था, अपने फ्रेंड से मिलना छोड़ दिया था। आप सच में हंसेंगे इस चीज को लेके, एक टाइम ऐसा भी आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स जो टाइम अभी चल रहा है वो आपको लग रहा है कि मेरे लिए बहुत भारी है, ये गुजर क्यों नहीं जाता, बिल्कुल गुजर जाएगा। थोड़ी सी आपको हिम्मत रखनी है और अपने आप को एक्टिव रखना है। जो आपकी हॉबीज है, जो आप पहले किया करते थे, उनको दोबारा से जिंदा कीजिए। दोबारा से वो पुराने वाला अमित दिखना चाहिए, घर वालों को भी, दोस्तों को भी और मुझे भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी काउंसलिंग एंड करती हूँ अमित। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और मानेंगे भी। तो गाइज ये थी एक कहानी अमित की। और आप समझ सकते हैं कि शायद बहुत सारे लोग इस फेज से गुजरे होंगे, इस चीज़ों से गुजरे होंगे। और बड़ा मुश्किल होता है यार कि इन चीज़ों से बाहर आना, निकल जाना, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो अपने थे ही नहीं उनके लिए फिक्र करना या दुख करना बेकार है, ठीक है। तो गाइज आज का जो हमारा पेशेंट डायरीज था वो मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि शायद आपकी भी कोई परेशानी हल हुई होगी। बट अगली पेशेंट डायरी में एक और सवाल के साथ, एक और केस के साथ मैं हाजिर होंगी अगले संडे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्लीज स्माइल करते रहिए गाइस, स्माइल बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारे अपनों के लिए भी। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। नवरात्रि ब्लॉग्स चल रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हेल्थ से टॉपिक भी चलते रहेंगे। तो सबकी अपडेट आपके पास आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।